मैं किस तरह ये बात बयान करूं कि तवीज़ बांटना आसान है और वजीफ़ा बताना मुश्किल है। सारा दिन तवीज़ बांटें तो लोग लेने को तैयार हैं, और अगर आप वजीफ़ा बताएं तो कहते हैं तो मुश्किल काम है। ओ खुदा के बंदे, अगर आपका ताल्लुक कुरान पाक के साथ मजबूत हो, कुरान पाक के साथ अगर आपका रिश्ता हो, लोग सिफारिशें ढूंढते हैं ना दुनिया में, कोई ताल्लुक मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। दुनिया में इतना मुश्किल मामला है, आखिरत में मुझे बताइएगा कितना मुश्किल मामला होगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग सूरह मुल्क पढ़ा करते थे ना, सूरह मुल्क, ये सूरत मुल्क क़यामत में उनकी सिफारिश करेगी और इस तरह करेगी कि कहेगी, ए अल्लाह यहाँ इस बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे या मुझे कुरान पाक से अलहदा कर दे। तो रब फरमाएगा, जा इसका दामन थाम के इसे जन्नत तक पहुँचाया। आप बात को समझिए, जब आपके ताल्लुकात अपने मामलात के साथ मजबूत होंगे, ये नबी करीम ने वादा किया है कि तू सूरत वाक़या पढ़, तेरे घर में फाका नहीं आएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु बीमार थे तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु तीमारदारी के लिए तशरीफ़ ले गए और जा कर के कहा कि आप बड़े बीमार हैं, आपकी बेटियां ज़्यादा हैं, मैं चाहता हूं कि ख़जाने में से कुछ मदद करूं। तो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु उठ के बैठ गए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह आपको मेरी तरफ से, मेरी बेटियों की तरफ से बेहतर सिला दे। मेरी बेटियों को किसी ख़जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने उन्हें ख़जाना दे दिया है। कहा, जनाब आपने कौन सा खजाना दिया है, मैं आपके माली मामलात को जानता हूं। तो फरमाने लगी, अमीरुल मोमिनीन, मेरे नबी करीम ने फरमाया है, जो सूरत वाक़या पढ़े उसे कभी फाका नहीं आता। मैंने बेटियों को याद करा दी है, ये खजाना मैंने उन्हें दे दिया है। वो सारे वालिदैन सुने जो बेटियों के लिए परेशान रहते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद नसीहत कर रहे हैं, फरमाने लगे, मैंने सूरत वाक़या याद भी करा दी है, पढ़ने की आदत भी डाल दी है। हुजूर ने फरमाया है, जो सूरत वाक़या पढ़े उसे फाका नहीं आता। कहने लगे, चांद तो अपनी जगह छोड़ सकता है, सूरज गिर सकता है, तारे टूट सकते हैं, पर मदीने वाले रसूल की बात गलत नहीं हो सकती। हुजूर ने फरमाया, फाका नहीं आएगा तो इंशाअल्लाह कभी भी नहीं आएगा। करने का काम यह है कि हम अपने मामलात, अपनी इबादत, अपनी दुआएं, कभी 10 मिनट आदत हो जाए ना दुआ मांगने की अलहदा से रात को। हुजूर ने फरमाया, जो फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया, बीमार से दुआ कराओ, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। मेरे नबी पाक ने फरमाया, माँ बाप जब भी औलाद के लिए हाथ उठाएं, वैसे तो बुल्ले शाह तो आसमानी उड़ दिए ही फड़ दें, जेड़ा घर बैठा उन्होंने बढ़िया ही नहीं। हुजूर फरमाने लगे, माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है।